दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विदिशा बाईपास NH 146 का हो रहा है चौड़ीकरण। भूमि अधिग्रहण को लेकर लोग पहुंचे कलेक्टर के पास, रखी अपनी समस्याएं। पुस्तक विक्रेता संघ की टीम पहुंची जिला प्रशासन के पास। NCERT की पुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों पर लगाए मनमानी के आरोप। और जिला परिवहन अधिकारी ने रामलीला रोड RTO कार्यालय के सामने वाहनों की गई सघन चेकिंग। नियमों का पालन न करने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। विदिशा बाईपास सागर भोपाल NH 146 सड़क मार्ग का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। बाईपास पर ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं। 4 लेन हेतु चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के चलते व्यवसायी, किसान, क्षेत्रीय रहवासियों को खासी परेशानियां पैदा हो रही है। सड़क चौड़ीकरण हेतु NHAI द्वारा जगह अधिग्रहित की जा रही है। परेशान क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्टर को लिखित शिकायती आवेदन सौंपा है। सुनिए आप उनकी समस्याएं। दिख नहीं रहा यहाँ से। ये लगती अगर इस पे भी काम करेंगे ना, वो इस काम करेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो पुरानी के हिसाब से 12 फीट इधर घुसना है, इधर घुसना है। पुरानी राजस्थान एक्चुअली सर उनको से बाहर जाने नहीं चाहिए। Construction they are doing day and night, so that is in progress, fully progress. तो जब तक कि सर ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसको मतलब उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो तो होल्ड होना चाहिए। हम लोग के सामने ला के जो जमीन उन्होंने पहले अलाइनमेंट वगैरह जो किया हो जी, उसको सर ये अलाइनमेंट में उन्होंने सेंट्रल लाइन को शिफ्ट कर दिया तक चले गए जी सर। जो आरआई वगैरह ने सर कुछ नहीं अंदर एक बार भी नहीं मालूम नहीं है खेत भी सब है वो ऑलरेडी मार्क है, उसके अंदर जाके काम कर रहे हैं। गलत 100% गलत है। बिल्डिंग में वो भी है सर, उसमें मुआवजा भी नहीं मिला, एक्वायर भी नहीं हुई बेचारे। उसको आप सर चूना डाल दिया उन्होंने आके, जो पहले 13-14 में एक्वायर हुई थी राजस्थान का। मेरा नाम विनीत लांगी है। वर्ष 2013-14 में हमारे यहाँ बाईपास रोड का सेंक्शन हुआ था। तब ज़मीन शासन ने एक्वायर की थी। जो एक्वायर की थी शासन ने, जो नफ्ती की थी, नफ्ती करके राजस्व विभाग ने जो अपना नक्शा बनाया था, उसके बाद लोगों को उनकी सीमा दे दी और सीमांकन कर दिया। उसके बाद लोगों ने अपने प्लॉट, किसी ने प्लॉट बेचा, किसी ने खरीदा, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने अपनी सारी पूंजी लगा के कुछ प्रतिष्ठान बना लिया। उसके बाद अभी उसका चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लाइन हाईवे डल रहा है। लेकिन NH द्वारा जो है सेंट्रल लाइन, जो अभी जो नई सेंट्रल लाइन दी है, वो कहीं ना कहीं 2-3 मीटर ऊपर नीचे इधर उधर दी है और उसमें कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसी का मुआवजा मिल गया है, उनकी ज़मीन छूट रही है, जिसको मुआवजा नहीं मिला उसके में घुस रहे हैं। क्योंकि हमारा मांग थी, आज हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने हमारा कहना था, हम करीबन 50-60 लोग यहाँ पर आए हुए थे, प्रभावित लोग। हम लोग मिला कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? हम लोगों का यही कहना है कि जो पुराना आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला, कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको हम सॉल्व करेंगे। NH के अधिकारी से उन्होंने बात की, उनको बुलाया है, उनसे बात करके वो उसको सॉल्व करेंगे और जहाँ तक है वहाँ तक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को भी बुलाएंगे NH के अधिकारी। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। अभी NH द्वारा जो विदिशा का बाईपास है उस पर 4 लेन का कार्य चल रहा है। उसमें कई ब्रिज भी बन रहे हैं, साथ ही साथ सर्विस रोड भी बन रही है। हम लोग यहाँ पर आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्व 12-13 में जो राजस्व द्वारा इनको भूमि NHE को भूमि अधिग्रहण करके दी थी, उस पर काम किया जाए। अभी वह उस पर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दाहिने तरफ घुस रहे हैं, कहीं
राइट तरफ, कहीं लेफ्ट तरफ घुस रहे हैं, जिससे कि कई किसानों का भी, कई बेचारे प्लाट का, छोटे छोटे लोगों ने अपनी छोटी छोटी पूंजी लगाकर प्लाट्स खरीदे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं। किसी का 20 फुट प्लाट जा रहा है, किसी का 10 फुट प्लाट जा रहा है, इधर किसी की होटल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि राजस्व के निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो हमारा कलेक्टर महोदय से कहना है कि राजस्व का जो ROW का जो उन्होंने अध्ययन करा था उस पर ही काम किया जाए, अन्यथा काफी लोगों का नुकसान हो जाए। लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम गिरी हालत में कम से कम 100 से 200 लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। छोटी छोटी पूंजी वाले लोग हैं वो, तो गरीबों का नुकसान हो जाएगा। पुस्तक विक्रेता संघ की ओर से कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि NCERT की पुस्तकों का स्कूल द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि पूर्व में यह कहा गया था कि निजी स्कूल NCERT और निजी प्रशासन की आधी पुस्तकों को उपयोग में लेंगे, लेकिन शहर के नामी ग्रामी 3 बड़े स्कूलों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और मनमानी की जा रही है। तब कलेक्टर ने इस संबंध में अपनी बात उनके समक्ष रखी और उनकी हर समस्या निदान की बात कही। हाँ ठीक है, काम हो गया, मैं आई हूँ। मुझे तो लाभ होगा, जब मैं लाभ होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7 स्कूल नियम का पालन कर रहे हैं और 3 स्कूल ऐसे हैं जो कि पूरी आदेश का पालन उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि या तो सबको छूट दी जाए, ट्रिनिटी कॉन्वेंट सेकेंडरी हाई स्कूल है और पूर्व में भी उन्होंने आश्वासन दिया था माननीय कलेक्टर साहब को कि मैं करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? मैं संजय जैन, पुस्तक स्टेशनरी विक्रेता संघ का अध्यक्ष हूँ। आज के संबंध में कलेक्टर साहब आपकी भेंट हुई थी? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक पत्र दिया है मैंने स्टेशनरी संघ की तरफ से कि शहर में 10 CBSE स्कूल हैं, जिनमें कि पूर्व में भी एक माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश जारी हुआ था, उसके आदेश का उल्लंघन कुछ स्कूल कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैंने एक पत्र दिया है, जिसमें CBSE स्कूल के अंतर्गत NCERT बुक्स के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने आदि NCERT आदि प्राइवेट बुक लगाने का कहा था, लेकिन कुछ स्कूल तो आदेश का पालन कर रहे हैं, जिनमें कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। उस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने निवेदन किया, या तो नियम में सभी स्कूलों को बांधा जाए, अन्यथा सबको छूट दी जाए। ये मेरा निवेदन था। अभी साहब से मिले? साहब ने ये कहा कि माननीय DO साहब को मैंने आदेश जारी कर दिए हैं और संभवतः 1 या 2 दिन में आदेश पारित हो जाएगा। जब तक सूचियों में संशोधन ना हो तब तक स्कूल प्रारंभ ना किया जाए, मैंने ऐसा उनसे निवेदन किया है। ऐसे 3 स्कूल हैं, जिसमें कि ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल है, जिसमें पूरी पहली से लेकर 5वीं तक प्राइवेट किताबें लगाई गई हैं। इसी तरह सेंट मेरी स्कूल है, जिसमें भी पहली से 5वीं तक प्राइवेट किताबें हैं। इसी तरह मकदम स्कूल है। चूँकि आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि नियमों सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। जिला मुख्यालय से महिला एवं बाल विकास अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मतदाता जागरूकता की रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य भी मौके पर मौजूद रहे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश शहरी आवाम को रैली के माध्यम से दिया गया। बड़ी संख्या में विभाग की महिलाएं शामिल रहीं। ठीक है, एक बार खाली हो जाइए। भाई 2-3 कॉलम की बाकी, फिर 2-3 नंबर अंदर के पेज पे लगाना पड़ता है। चलिए आज जो रैली निकालेंगे विदिशा शहरी परियोजना महिला बाल विकास के अधिकारी साथियों के द्वारा आज एक मतदाता जागरूकता रैली स्कूटी के माध्यम से आज आरंभ हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। वो शहर में भ्रमण करेगी और
पूरे विदिशा जिले में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित हो, ये संदेश प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये प्रयत्न है कि इस बार हम विदिशा जिले में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतदान सुनिश्चित करें। विदिशा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आरटीयू कार्यालय के सामने रामलीला रोड पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। 4 पहिया वाहनों के पेपर्स, फिटनेस और बीमा भी देखे गए। वहीं यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। आरटीयू अधिकारी गिरजेश ब्रह्मा से हुई चर्चा। देखिए, परिवहन आयुक्त महोदय के ऐसे आदेश हैं कि मार्च का महीना है, जो बकाया वसूली से संबंधित अगर किसी के टैक्स बकाया है और इसके अलावा मोटर यान अधिनियम के विरुद्ध संचालित वाहन हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाना है। इसके साथ ही जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका जो लंबित है, जिसमें प्रतिदिन की HSRP के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी देना होता है, तो उसमें HSRP के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही अभी आचार संहिता भी लग चुकी है, तो नंबर प्लेट और उस पर कोई पद का दुरुपयोग करते हुए पद नाम लिख के चलाता हुआ पाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर लगभग कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है, कितनी वसूली की गई है? आज लगभग अभी तक 50 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और उसका टोटल अभी हम जोड़ के आपको बता दें। विदिशा तहसील के ग्राम लश्करपुर जमालदी निवासी मोतीलाल खंगार को 1 माह पहले कैंसर की शिकायत बताई गई है। पीड़ित अपनी पत्नी के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा। कैंसर के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की मांग की गई। वहीं मौके पर उदय सिंह हजारी और पुलिसकर्मी मदद के लिए आगे आए। वहीं सिविल सर्जन से बात कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम नहीं हो सकते। पानी बोल रहा हूँ, पानी हाथ लगा लो, हाथ लगा लो अम्मा। आशीर्वाद देंगे, सुख मिलने जीवन में। अरे तो वो तो डॉक्टर बताएंगे ना भैया, कुछ नहीं बताया। क्या नाम है आपका? मेरा रविशन पंथी। कहाँ रहते हैं? ग्राम जमालदी, कौन सी तहसील में? विदिशा तहसील। कौन है यहाँ पर रखा? ये हमारे पड़ोसी भाई हैं मोतीलाल खंगार, और ये भाभी हैं गिरजाबाई। इनको कैंसर बताया है मेडिकल से, अरोरा से। इनके पास भोपाल जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये बेसहारा लोग हैं दोनों। मैं इनकी मदद में हूँ। मैंने पहले भी मेडिकल में 15 दिन का इनका चाय पानी का जो भी खर्चा है, किराया है, वो मैंने ही उठाया है। इनके बच्चे कितने हैं? इनके बच्चे 2 हैं जी। क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। बच्चे इनके पास में नहीं है, बाहर हैं कहीं। ये इनकी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इनसे मेहनत मजदूरी तो इस स्थिति में बनती नहीं है। हम लोग ही इनकी खर्च उठा रहे हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।